हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2021 जनवरी मंथ का है। हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैंने आपके सामने शॉर्ट में जनरल अवेयरनेस लेकर आ रही हूँ जो हम आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों में पहले स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड्स, पहले स्थान पर जो है वो अफ़गानिस्तान है। ये आप याद कर लीजिएगा। पहले स्थान पे अफ़गानिस्तान है और दूसरे स्थान पे इराक है, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है और भारत का इसमें जो स्थान है 8वां है। पूछा जा सकता है, अलग अलग टाइप से बना के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं कि भारत का स्थान कौन सा है, तो 8वां और पहले स्थान पर कौन सा है, तो अफ़गानिस्तान। फ्रेंड्स, आईईपी का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद होना चाहिए। आईईपी जो है वो इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस से रिलेटेड है। आप ये याद कर लेना, ये कई बार एग्जाम में आया है। आईईपी, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब है हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है वो कितने चरणों में हुआ है? तो वो 2 चरणों में हुआ है, पहले चरण और दूसरा चरण। पहला चरण जो है वो बंगाल की खाड़ी में हुआ है और जो दूसरा चरण है वो उत्तरी अरब सागर में हुआ है। फ्रेंड्स, ये याद कर लेना, जो पहला चरण है वो कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा चरण है वो कहाँ पर हुआ है? उत्तरी अरब सागर में। हाल ही में अमेरिका व किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास केरट 2020 का आयोजन किया गया है? तो केरट जो 2020 है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका जो आयोजन है वो बांग्लादेश में किया गया है। और किसके बीच में किया गया है? अमेरिका व बांग्लादेश के बीच में किया गया है। केरट का फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकता है। तो केरट का जो फुल फॉर्म है वो है कॉरपोरेशन अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, ये भी आप याद कर लेना। कॉरपोरेशन अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग केरट 2020 में जो बना है उसका फुल फॉर्म है। हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच किस देश से भारत आया है? तो तीसरा जो लड़ाकू विमान है वो फ्रांस से भारत में आया है। जो कितने लड़ाकू विमान का है? वो 3 राफेल लड़ाकू विमान का है। और जो 5 राफेल जेट लड़ाकू विमान का था वो 28 जुलाई को भारत आया था। वो पहला बड़ा विमान था। और जो दूसरा आया है वो 3 राफेल का है। वो कहाँ से आया है? फ्रांस से आया हुआ है। तो ये भी आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 वाला जो है वो कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। और कहाँ पर आया है? भारत में। और 5वां जो है राफेल जेट वो कितनी जुलाई को आया? 28 जुलाई को आया। वो सबसे बड़ा था। इसके बाद है हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो ये पेरिस जलवायु समझौते से जो बाहर हो गया है वो अमेरिका है। और अमेरिका जो है वो औपचारिक तरीके से बाहर हो गया है, मतलब उसका जो भी है वो औपचारिक तरीके से बाहर हुआ है, रिटर्न में बाहर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति, 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है। आपसे एक प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि अमेरिका के हाल फिलहाल में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप का इन्होंने स्थान लिया है। और ये किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के? तो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, ये भी आप याद कर लेना कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। इसके बाद है हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो किस देश ने की है फ्रेंड्स? तो रूस ने की है। और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन ने इनकी अध्यक्षता कराई है। तो कहाँ पर हुआ है? संघाई सहयोग संगठन परिषद के जो 20वां शिखर सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? व्लादिमीर पुतिन ने की थी। और किसने कराई? कौन सा देश है जिसके कारण हुई है? तो रूस जो है उसके कारण हुई है। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का जो आयोजन है वो वुहान, चीन में हुआ है। एक्सपो का जो आयोजन कौन से देश में हुआ है? चीन में हुआ है। और चीन कहाँ पर है? वुहान में। वुहान कहाँ पर है? चीन में है फ्रेंड्स। तो आप ये भी अच्छे से याद कर लेना। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो। अबे फ्रेंड, नवंबर 2020 में आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी जो नवंबर 2020 में आयोजित जो हो रहा है 15वां एशियाई शिखर सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता है कौन कर रहा है? वियतनाम जो है उसके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गुएन जोआक फुक। ये नाम याद कर लेना, ये आ सकता है पेपर में। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री है वो है गुएन जोआन फुक। इन्होंने ये 15वें एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है।
हाल ही में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो 12वें जो शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो फ्रेंड आप ये भी याद कर लीजिएगा कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। जो बार और ये कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था? 12वें नंबर का शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का। G20 का 15वां शिखर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स और G20 का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है और ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन हुआ है। G20 का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड सऊदी अरब में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये भी आप याद कर लेना, ग्रुप ऑफ 20 का 15वां शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित किया गया है और जिसकी थीम है वो है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए है जो 21st सेंचुरी में सबको मिलनी चाहिए। इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। G20 में जो जो देश शामिल है उनके नाम है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, रशिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, कनाडा, इटली, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है वो, और स्पेन। कौन सा देश अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश अपेक की मेजबानी करेगा? जो अपेक है उसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब अपेक जो है वो एक शिखर सम्मेलन है जो किसके बीच में? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए, मतलब ये जो हमारा आर्थिक है, आर्थिक चीज़ जो एशिया की आर्थिक चीज़ों के लिए ये कॉरपोरेशन बनाया है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेजबानी करने वाला देश मलेशिया है और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है मुहिद्दीन यासीन। ये आप याद कर लीजिएगा, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुहिद्दीन यासीन है। G20 की मेज़बानी अभी हमने पढ़ा था, G20 की जो मेज़बानी है वो किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। और 2021 में जो है इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा। आपको ये वाला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में ब्रिक्स जो G20 है उसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। 2020 में किसने किया था? सऊदी अरब ने। 2021 में इटली ने। किस देश के चुनाव में आंग सान सू की के दल में बहुमत हासिल किया? तो आंग सान सू की के दल में बहुमत किसने हासिल किया है? मतलब कौन है वो, कौन सा देश है? तो म्यांमार एक वो देश है जिसने आंग सान सू की जो है उनके लिए बहुमत हासिल किया है। WHO ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जारी की है? तो WHO ने सर्वाइकल कैंसर जो हमारे गले के पीछे होता है, जो हमारा बैकबोन की जो हड्डी से होकर हमारे हेड तक जाता है, उसको लेकर ये है, उसके लिए वैश्विक रणनीति जारी की है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ये आपको आ सकता है पेपर में कि किस बीमारी को लेकर वैश्विक रणनीति जारी की, तो याद होना चाहिए आपको कि ये जो है सर्वाइकल कैंसर को लेकर इसके लिए रणनीति जारी की गई है। अब किन दो देशों के बीच मध्य चल रहे सैन्य संघर्ष को रूस के द्वारा शांति समझौता कराया है? तो दो देश जो हैं आर्मेनिया और अजरबैजान है जिनके बीच में शिखर सम्मेलन कराया गया है। ये शिखर सम्मेलन जो है किसके द्वारा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कराया गया है? किसके द्वारा गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन NMCG ने जल शक्ति मंत्रालय गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए NMCG ने गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है। केंद्र सरकार ने जहाज रानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो जहाज रानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने उसका नाम बदला है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रख दिया गया है। अब है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कब से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया है? तो 1 जनवरी 2021 से उन्होंने सभी के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य में भारत की पहली और सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना जो है, जो जल आपूर्ति करती है, उस परियोजना का जो है शुभारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के केंद्रीय जो मंत्री है, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी।
किस राज्य को तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को जो है लीची को जीआई टैग मिला है? तो असम को मिला है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है फ्रेंड्स, वो मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। ये आपको याद होना चाहिए, चंदन संग्रहालय कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो जो स्टैच्यू ऑफ पीस है वो बनी है पाली राजस्थान में जो है बनी है। और ये किसके लिए बनाई गई है? तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के लिए के नाम पर इनको बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा है। किस राज्य में है? तो ये यूपी में है। अयोध्या यूपी में है। पुरुषोत्तम श्री राम आपको पता ही है राम जी के बारे में। और ये कहाँ पर स्थित है? हवाई अड्डा यूपी में है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जो क्लाइमेट चेंज जो नॉलेज पोर्टल है वो पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको पोर्टल को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, अभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये किसने लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे लॉन्च किया। 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया गया है। 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इसका आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको याद कर लेना है कि कौन से नंबर का है? तो 80वां पीठासीन है। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो वर्चुअल ग्लोबल जो इन्वेस्टर है राउंड टेबल उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। भारत में किस देश के साथ एक जल केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो जल केंद्र का जो नेतृत्व है आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ने भी इसका आयोजन किया गया है जो जल से संबंधित है। आत्मनिर्भर 3.0 की घोषणा किसने की? तो वित्त मंत्री जो हमारी है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने इसका जो है घोषणा की है आत्मनिर्भर 3.0 की। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो भारत का 2020 में जो स्थान है वो है 77वां स्थान। इसके बाद 77वां स्थान है। और 2019 में उनका कौन सा स्थान है? 78वां। भारत का 2019 में 78वां स्थान था, 2020 में 77वां स्थान है। पहला स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान डेनमार्क का है। दोस्तों ये याद रखना है आपको। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 77वां है, 2019 में 78वां था और पहला स्थान डेनमार्क का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे बड़ा और महंगा शहर, सबसे महंगा शहर जो है वो हांगकांग है। हांगकांग कहाँ पर है? तो चाइना में है। पेरिस भी महंगा है, ये फ्रांस में है। ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। ये भी 3 ऐसे महंगे देश है, इसमें हांगकांग पहले नंबर पे है। फ्रेंड्स, अब फलों व सब्जियों के परिवहन पर कितनी सब्सिडी की घोषणा की गई है? अब फलों व सब्जियों के जो परिवहन है उस पर 50% सब्सिडी की घोषणा की गई है। तो ये आपको याद होना चाहिए। कितने प्रश्न आ सकता है? तो कितने प्रतिशत की गई है? तो 50%। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य लगातार 3 वर्ष अधिकतम वृद्धि सुधार वाले राज्यों के रूप में उभरा है? तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से लगातार 3 वर्षों से वृद्धि कर रहा है और वृद्धि के रूप में उभरा हुआ है। नेपाल में किस मानद जो हमारा जनरल है उसको सम्मानित किया गया है? तो जो थल सेना अध्यक्ष है जनरल MM नरवणे, इनको नेपाल में मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। और किसने सम्मानित किया है? वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने उनको सम्मानित किया गया है। किसको किया है? थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे को। किस मलयालम लेखक ने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? तो JCB जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और वो उपन्यास का नाम है मुस्टेक। किसको मिला है? H हरेश को मिला है। ये तीनों चीज़ें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। किसको मिला है? H हरेश को मिला है। उपन्यास का नाम मुस्टेक है। JCB पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में वो दिया जाता है। 2020 में किसको मिला है? H हरेश को मिला है। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति हुई, उसके जो सलाहकार है भारतीय राजनयिक जो है वो कौन है? वो जो उसके भारतीय राजनयिक है वो विदिशा मैत्रा जी है। एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में पद संभाला है। भारत के किस प्रसिद्ध को टाटा लिटरेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत के जो प्रसिद्ध लेखक है, कौन से लेखक? रुस्किन बॉन्ड को लाइफ टाइम
टाटा का जो लाइफ टाइम लिटरेट अवार्ड है वो मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए